गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि Last time we were discussing on Guru। गया बार जो हम विचार किए थे, अज्ञान सर्पदंष्टानां प्राणिनां चिकित्सकः सम्यक् ज्ञान महामंत्र वेदिनं सद्गुरुं विना। When this world is taken as compared as the snake, and you are bitten by this snake, and you are helpless now. Who is that doctor who can cure you from this poison of the world snake? Who knows the mantra or who knows that medicine? कौन इस दुनिया में है जो ज्ञान रूपी महामंत्र जानता है, जिस मंत्र से सांप का विष नष्ट हो जाएगा? वह एकमात्र गुरु जी हैं, सद्गुरु जी हैं, जो परमात्मा के बारे में जानते हैं, जो संसार को जहर जान के संसार का जहर को उपशम करने के लिए परमात्मा का ज्ञान रूपी मंत्र अथवा दवा जो जानता है, जो परमात्मा का नाम, उसका पद को स्पष्ट रूप से अनुभव करके परमात्मा स्वरूप है, वो उसी को हम भव रोग भेषज बोलते हैं। संसार रूपी रोग का चिकित्सक डॉक्टर है, वैद्य। भवार्णव पूत, संसार को अगर हम सागर मानते हैं तो गुरु जहाज का काम करता है, पार उतार देता है। और संसार को अगर हम जंगल मानते हैं, दावाग्नि मानते हैं, जो जला करके खाक कर देगा, तो गुरु हैं वो अमृत का धारा जो वो दावाग्नि को उपशम कर सकता है।
और कोई अगर संसार रूपी जंगल में रास्ता भूल गया है, रास्ता दिखाने वाले गुरु ही है। और अगर परमात्मा रूपी राजा वो अगर किला के अंदर, संसार रूपी किला के अंदर बैठे हैं, तो वो गेट कीपर जो क्या कहते हैं उसको, जगुआर, रास्ता में किला के गेट के पास वो रास्ता खोल करके किला के अंदर महाराज के अंतःपुर तक कौन ले जाएगा? वही गुरु है। गुरु के बिना परमात्मा तक पहुंचना असंभव, असंभव। और परमात्मा अगर शिखर के, पर्वत के शिखर है, चोटी है, तो वहाँ पर गुरु भगवान बैठे हैं वो चोटी के ऊपर, और रस्सी चारों तरफ फैला हुआ है, उनका कृपा रूपी रस्सी, ज्ञान रूपी रस्सी चारों तरफ चोटी से नीचे को फैला रखे हैं। तो रस्सी को पकड़ लोगे कोई तो गुरुजी खींच लेंगे ऊपर और चोटी में पहुंचा देंगे। और गुरु रूपी वो ध्रुव तारा, चाहे अंधेरी रात हो, चाहे समुद्र के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, दिशा अगर नहीं मिल रहा है तो वो ध्रुव तारा सबको रास्ता दिखा देता है। वो उत्तर मेरू है, सबसे ऊपर। अज्ञान रूपी सांप से जो डसा हुआ प्राणी, उसका जो जहर फैल रखा है, अज्ञान का जहर, उसका चिकित्सा कौन करेगा? उसको क्योर कौन करेगा? उसको तो सदगुरु ही करेंगे। वो मंत्र भी जानते हैं, दवाई भी जानते हैं। इसी प्रकार गुरु का शरण लेना चाहिए। हे तबे जगताम एव संसारार्णव से तबे प्रभवे सर्व विद्यानां संभवे गुरवे नमः। हे तबे, हेतु को, जगताम एव, सारी दुनिया का जो कारण है, संसारार्णव से तबे, संसार रूपी सागर के ऊपर जो सेतु, मतलब जो बड़ी भरी पुल बना हुआ है, जो पार उतारने वाला पुल है, और प्रभवे सर्व विज्ञान, और जो सारे संसार में जितने किस्म के विद्याएं हैं, ज्ञान है, उसका सृष्टिकर्ता कौन? वहाँ से कौन सा वो जड़ है जहाँ से ये सारे विद्याएं सब निकलते हैं? वो गुरु है, और वो गुरु भगवान शंभु शंकर जो आदि गुरु करके माने जाते हैं, जो अभी
परमात्मा रूपी गुरु को, अंतर में बैठे हुए गुरु को नमस्कार करते हुए पार्वती जी का शंका का निवारण करते हुए गुरु महिमा समझा रहे हैं। वही शंभु भगवान शंकर व आदि गुरु के रूप में माना जाते हैं और गुरुओं के गुरु हैं। इसको दूसरे अर्थ भी कर सकते हैं। सारे विद्याओं का उद्गम स्थल गुरु ही है और संसार का कारण और संसार सागर का सेतु रूप भी गुरु है। तो फिर क्या गुरु जी संसार का कारण अथवा शंकर भगवान क्या संसार को बनाते हैं? संसार का कारण क्या? हेतवे जगताम एवं हेतु है, कारण है। हाँ, वो कारण इस प्रकार है जैसे परमात्मा कारण नहीं होता हुआ भी कारण है, ऐसे भी गुरु अथवा हम जो शंकर भगवान को परम गुरु मान रहे हैं अभी, वह संसार का कारण बनते हैं। कारण नहीं बनते हुए भी बनते हैं। नहीं बनता हुआ बनेंगे कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी शब्दों को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। गुरु who is the cause for this world creation and who works as the bridge on the world ocean to make you reach other side, go across, and who is the source of all the knowledge, vidya. We salute that great Guru. That great Guru is Lord Shankar, or whomsoever you take as your Guru, he is Lord Shankar. He is the source of all the knowledge, all the languages, and he is the caretaker of all the seekers. He is the helper of all the seekers. He works like a bridge to go across the world of this ocean, world ocean. He is Guru. He is Lord Shankar in the form of Guru, or Guru in the form of Shankar. Both are identical. There is no difference. Guru is Lord Shankar. Guru is Lord Vishnu. Guru is Brahma. And there is no difference. They are not different from each other. They are different aspect of the one same truth. Just as the two aspects of a coin, two sides of a coin, head and tail. So also, three dimensions of a picture. From one direction that will appear as something, from other direction it appears as something else, but it is one only. Similarly, Guru acts in three aspects. So he is the Sattva, Lord Vishnu,
He is the Rajas, Lord Brahma, and he is the Tamas, Lord Shankar, and all the three are as important as the other. Nothing is important, nothing is less important. Without creation, you cannot dissolve, you cannot destroy. Without destruction, you cannot create. So, creation and destruction both are equally important. Look at the farmers. They sow the crop, they take care of it so carefully, so responsibly, so sincerely. They grow it, and in the end they cut it, destroy it for harvesting, enjoying the result, and then they put fire to the field. Then only the new crop can come up. So destruction is as important as the creation, and of course in between you have to take care. जो खेती में काम करते हैं किसान, वो बोते वक्त, फसल बोते वक्त जितना सिंसियर, जितना सही दिल से करते हैं, उसको आमदनी के समय पर उसको काट करके बर्बाद करने में भी उतना ही दिलचस्पी रखते हैं, और उसको आग लगा करके पूरा चौपट करने में भी उतना ही दिलचस्पी रखता है वही किसान, ताकि आगे की खेती तैयार हो जाए। तो इसमें कोई ऊपर नीचे, कोई बड़ा छोटा नहीं भावना, कभी नहीं सोचना कि शंकर जी तमस के प्रतीक हैं और विष्णु सत्व के प्रतीक होने से कोई बड़ा कोई छोटा होगा, ना बड़ा कोई ना छोटा। ये तो एक चित्र का तीन तरफ से देखना अलग अलग दिखाई देगा। साउथ में अरुणाचल, जहाँ रमन महर्षि रहा करते थे, उनका आश्रम अभी भी है। अरुणाचल का परिक्रमा होता है, परिक्रमा करने से उधर एक तरफ से तो दिखता है वो गणेश जी है, दूसरे तरफ से नंदी है, और तीसरे तरफ से उमा महेश्वर बैठे हैं। और जिस तरफ से देखोगे वही रूप दिखेगा वो पहाड़ का, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसे बनावटी कोई बनाया उसको। When you go around the mountain, Arunachal, it looks in three different ways. From one angle, it looks like Nandi, the Bahan of Lord Shankar. And from other angle, it looks like Ganesh ji. And from other angle, it looks like Shiva Parvati. Both. The same mountain, it looks different from different angles. This is why I say, have all-round vision, then you will be clear. हमेशा किसी चीज को देखने के लिए चारों तरफ परिक्रमा किए बिना, मतलब 360 डिग्री एंगल से देखे बिना किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। और वही गुरु का रूप है, ऑलराउंड विजन, जो चारों तरफ से एक ही साथ सब कुछ देख सकता है। उसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वही
दत्तात्रेय जी जैसे हमारे परम गुरु माना जाते हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी, 3 देवताओं का एक मूर्ति। तो यहाँ जो कहा गया भगवान शंकर गुरु हैं, तो उसको हम गुरु को भी शंकर मान सकते हैं, क्योंकि गुरु शंकर रूप तो है ही। और सारे विद्याओं का खान है गुरु। और वो कोई पढ़ा लिखा हो, सर्टिफिकेट हो या नहीं हो अलग बात, जरूरत नहीं, अनुभव रूपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो अनुभव सारे विद्याओं को पैदा करता है। परमात्मा सबका कारण होने से, सारे विद्याओं का उद्भव स्थल होने से, परमात्मा जहाँ होंगे वहाँ सारे विद्या मिल जाएंगे। तो परमात्मा तो हम गुरु के अंदर देख रहे हैं, यद्यपि वह सर्वव्यापक है, परंतु सर्वव्यापक जो सारे नाम रूप हैं दुनिया में, उसके अंदर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक अंधेरी रात में जुगनू का प्रकाश से हमको दिखता नहीं रास्ता, लेकिन अगर चंद्रमा आसमान में है तो हमको रास्ता दिख ही जाता है रात को। वैसे ही जो ये सारे नाम रूप संसार में है, सबके अंदर वो परमात्मा है, लेकिन वो दिखते नहीं, छिपे हुए हैं। और गुरु के रूप में प्रकट, प्रत्यक्ष प्रकट रूप ज्ञान का भंडार है, जब चाहे तब दिख जाते हैं। गुरु ही परमात्मा है। तो इस रूप से गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु शंकर और सारे विद्याओं का उद्भव स्थल परमात्मा, जो कुछ भी कहो वो सारे गुरु ही है। संसार के ऊपर, संसार सागर के ऊपर पुल सेतु है, और सारे विद्याओं का उद्भव स्थल वह गुरु है, और वह सदाशिव है, और वह शंभु है, स्वयंभू है, अपने आप है। ज्ञान किसी से लिया नहीं जाता है, ज्ञान तो स्वयं प्रकाश होता है। तो हम जो पाठ पढ़ते हैं, दूसरों से ज्ञान को आहरण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सच्चा ज्ञान नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान है। उस ज्ञान किसी काम का नहीं। जैसे कोई बोलते हैं, कोई मेहमान आ गया हमारे घर में, तो पड़ोस से थोड़ा सब्जी मांग करके ले आते हैं। वो कितने के लिए होता है? When some guest has come, we go to our neighbor and borrow little special curry for this visitor. Will that suffice for the whole family? No, it is very little. So this worldly knowledge, what we collect from schools, colleges, etc., this is relative knowledge. It is good for nothing, so little. And the real knowledge is not obtained from the schools, colleges, or from others. It is self-experienced knowledge, which is called the self-knowledge. Self-knowledge. It is originated from the self, and that self is inside, in the core of your heart.
that knowledge. It is self-made knowledge. That is called experiential knowledge. उसी को हम संबित कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, अनुभव है। और वो गुरु के स्वरूप में है, गुरु है उसका स्वरूप। इस प्रकार गुरु जी को हम नमस्कार करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मुक्ति मूलम गुरु कृपा। Just as different ways are there which leads to different places, but all those different places are around one center. Okay? Delhi, if you have seen the Delhi city, Delhi, many roads join the city from different directions. From UP, one road goes, main road. From Haryana, another road. From other states, other roads. From different states, different roads join Delhi. Okay? But Delhi is the center of all the roads. In that way, all these knowledge, they reach the same experiential knowledge, the same heart, that is the central point, the origin of all. So, जितना भी ज्ञान हो, सारे ज्ञान तो हृदय से निकलते हैं, और जो बाकी हम दूसरे ज्ञान दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान भी उसमें समा जाता है बाद में। अनुभव जैसे मान लो एक जंक्शन, एक चौराहा है जहाँ और सारे ज्ञान इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर गुरु तो सेंटर है, चौराहा है या जंक्शन है जहाँ सब कोई मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर अलग अलग रास्ता देखेंगे हम, ध्यान करो, ध्यान करने से भगवान मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे। गुरु अगर भगवान है तो ध्यान करने से अगर भगवान मिलते हैं तो ध्यान भी वही हृदय में समा जाता है। अगर ध्यान करना है तुमको तो गुरु के मूर्ति को ध्यान करो, जो प्रकट रूप है, गुरु का रूप में ध्यान। If you want to meditate and reach God, the best is to meditate on the form of the Guru. Dhyana Moolam Guroham Mukti. The personal form, the visible form, you can meditate on it. And if you think Guru is abstract, only knowledge, so you can meditate on abstract objects also. Knowledge. Knowledge is one, it becomes many. It becomes manifold. The best knowledge, the highest knowledge is awareness of awareness. अपना होश
यही है सच्चा ज्ञान। मैं हूँ, ये है सच्चा ज्ञान। ये जब प्रकाशित होता है तो अनेक रूप में प्रकाशित होता है। हृदय का ये अस्तित्व, सत्य चित आनंद, ये जब प्रकाशित होता है अनेक रूप ले लेता है। इसीलिए हृदय के ऊपर, हृदय रूपी आकाश के ऊपर भी ध्यान किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसीलिए कोई रूप के ऊपर ध्यान किया जाना चाहिए। तो रूप है गुरु के मूर्ति। अगर गुरुदेव जिंदे हैं, शरीर में हैं, तो शरीर के ऊपर ध्यान करो, नहीं तो गुरु के मूर्ति के ऊपर कोई आइडल, गुरु के प्रतीक, जैसे एकलव्य किया था। आइदर गुरु इज इन द बॉडी, यू कैन meditate on his body form, visible form. If he is not in the body, then you can also, for support, you can keep the symbol of Guru's body, that is maybe the idol or the picture, the photo you can have for support of the mind. मन का सहारा के लिए मन को सपोर्ट चाहिए। मन ऐसे ही अपने आप में बहुत कुछ नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट चाहिए, आधार चाहिए। जैसे अंधा लाठी के बिना चल नहीं सकता है, तो ऐसे ही मन को कोई विषय, कोई रूप अथवा कोई नाम का सहारा चाहिए, जिसके ऊपर मन काम करेगा। इसलिए गुरु का रूप, गुरु का फोटो, गुरु का मूर्ति, जो कुछ भी ले लो, अगर ये तुमको जरूरत नहीं, अगर तुम सक्षम हो, तो अगर काबिल हो, तो गुरु को ज्ञान रूप में भी ध्यान कर सकता है। पर ये आसान नहीं है, इसीलिए रूप का, नाम का सहारा ले सकता है। नाम तो सबसे बड़ा सहारा है, वही अभी बताएंगे। ध्यान अगर करना है गुरु के ऊपर, तो गुरु का कोई भी रूप को लो, एनी फॉर्म you can meditate upon, that will be easier for the mind. Puja mulam guru padam. If you want to worship objectively, कोई द्रव्य पूजा अगर कोई करना चाहता है, मिठाई खिलाएंगे, भगवान को माला पहनाएंगे, भगवान को हम सजाएंगे वस्त्र और अलंकार के द्वारा, भगवान को हम आसन में बैठाएंगे, सिंहासन में बैठाएंगे, तो कोई मूर्ति तो चाहिए ना। तो वो गुरु के चरण, गुरु का चरण है। गुरु के चरण में सारे देवताएं हैं। The feet of the Guru, there abide all the gods, and you can worship that feet. To worship with objects, you need some form. That form is the feet of the Guru. गुरु के चरण में सारे तीर्थ, सारे देवता और सारे ज्ञान सब रहते हैं, और वही है सबका उद्गम स्थल। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पैर को
चरण को पूजा करना चाहिए। मंत्र मुनम गुरु वाक्यम। और अगर आपको मंत्र चाहिए, दीक्षा चाहिए, गुरु जो कहा वो मंत्र है, जो कहा गुरु वह मंत्र है। Whatever uttered by the Guru, that is your mantra. इसको अच्छी तरह समझो, भूलना नहीं। और इसी के ऊपर गुरु लोग बोलते हैं, obedience is greater than reverence. It is better to obey the words of Guru than to go on respecting him and praising him. Of course, you can respect, you can praise, you can glorify your Guru. That adds to your strength, mental strength. But better is to obey his orders. Whatever he has said, that is mantra for you. Whatever he orders, that to be obeyed by you. गुरु के मुख से जो शब्द निकला वो सब मंत्र ही है। गुरु का चरित्र हमारा शास्त्र है। गुरु के व्यवहार को, शारीरिक व्यवहार को, जो संसार का, प्रकृति का पूर्ण रूप से अनुकूल है, 100% प्रकृति का नियम ही दिखाई देगा गुरु के आचरण से। वही शास्त्र बन गया, गुरु का वाक्य मंत्र बन गया, अथर्ववेद है। और गुरु का जो मूर्ति वो ध्यान का आशय बन गया, वैसे ही होना चाहिए। ध्यान मूलम गुरोह मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु जी का बात को मंत्र मान लो और मुक्ति मूलम गुरु कृपा। गुरु के कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिलती। Without the grace of Guru, you cannot, by no means, you can attain liberation. तो ये कृपा गुरु जी के कैसे होता है भाई? वो गुरु कृपा का क्या स्वरूप है? क्या करते हैं गुरु ताकि हम समझ गए गुरु हमारे पर कृपा कर दिया? मिठाई खिला देने से, या उनको तुमको प्रशंसा कर देंगे गुरु, आहा मेरा बड़ा सुंदर बढ़िया चेला है ये, या गुरु जी को कुछ पैसा दक्षिणा खूब दे देने से गुरु जी खुश हो जाएंगे, कृपा कर देंगे। आजकल बहुत गुरु लोग ऐसे ही हैं। गुरु लोगों का तो अभाव नहीं दुनिया में। हाँ, शिष्य कुछ दे दिया तो बड़ा जोरदार का आशीर्वाद दे देते हैं, अरे तेरा भला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन साईं बाबा क्या कैसे आशीर्वाद देते थे? जिसके ऊपर खुश हो जाएंगे तो कहते थे राम जी तेरा भला करे। राम जी का कृपा, सबका मालिक एक है। तो कुछ दो चाहे ना दो, परंतु आजकल के गुरु लोग तो कुछ भेंट पूजा चढ़ा दो बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे 1000 रुपया 100 रुपया बहुत है। अगर 1000 चले हैं 100 रुपया दिए हो गया ना, काम बन गया। अच्छा, लेकिन ये सचमुच इससे गुरु कृपा नहीं मिलती। कृपा कैसे मिलती पहले सुनो।
और उसके बाद गुरु कृपा कैसे मिलेगा? गुरु कृपा की क्या जरूरत है? 4 कृपा जरूरत होता है मुक्ति के लिए। 4 kinds of grace are most necessary to attain liberation. What are they? Self grace and the grace of the scripture, Shastra Kripa, Guru Kripa, grace of Guru, and Bhagavad Gita, the grace of the Absolute. Are there any difference in all these 4? क्या ये 4 किस्म के कृपा में कोई भेद है? भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, 4 किस्म का कृपा मिलेगा तब मुक्ति मिलती है। ये चारों को खुश करना पड़ेगा। तो ये चारों को कृपा पहले कैसा मिलेगा? हाउ डू यू गेट ब्लेसिंग्स और ग्रेस फ्रॉम समबडी? Blessings, good wishes. How do you get? Now we send our good wishes to so many in New Year. Is it really? Does it really do something? Whatever we wish, does it happen? Just airy blessings or wishes. When you wish from your core of the heart, that reaches others' heart to heart, cut to cut. That is real communication, relationship, and thereby one reaches the other heart to heart. If you speak from heart, if you serve your Guru from your heart, sincerely, obediently, and honestly, without expectation, selflessly, then Guru's heart melts. It overflows with the grace, that bliss, that happiness of the heart when comes out, it overflows, then that reaches your heart. That is called real blessing or grace. जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, दूध गर्म हो गया तो उफान आ जाता है, वो सब नीचे गिर जाता है। वो करता है क्या? आग को बुझा देता है, जिसी से वो बुझा। तो ऐसे ही जब जिसका हृदय पूरा आनंद से उच्छ्वसित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, वो जब उछल पड़ता है, तब वो आशीर्वाद के रूप में दूसरे को मिल जाता है। और वैसे ही आशीर्वाद जैसे मिलता है, वैसा अभिशाप भी। जब दुख से उछल पड़ता है, किसी का दुख से दिल उच्छ्वसित हो जाता है, सीमा लंघन कर जाता है दुख, तब वो बाहर आकर के अभिशाप के रूप में फल देता है।
इसी प्रकार अभिशाप और आशीर्वाद होता है। जब तक हृदय उछलता नहीं तब तक सचमुच ना किसी को आशीर्वाद मिलेगा ना कोई अभिशाप मिलता है। वो तो ऊपर ऊपर बातों की बात है, हवा में चले जाता है। जहाँ तरह भला हो जाएगा, इसमें कोई भला होगा किसी का? और ये दुनिया तो लेना देने की बात है। तो गुरु का जो सही दिल से, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ गुरु का चरण सेवा जो किया, गुरु का दिल में अगर आनंद का लहर उछल पड़े, वो जुआर भट्टा के रूप में सीमा को लंघन कर जाता है और वही गुरु कृपा होता है, खाली गुरु नहीं कोई भी। तो शास्त्र को हम अध्ययन करके जब शास्त्र को जीवन में इतनी पालन किए कि शास्त्र को देखना जरूरत नहीं पड़ता है, शास्त्र हमारे आचरण में फल दिखाई देता है, तब उसको कहते हैं शास्त्र कृपा, अथवा शास्त्र उच्छ्वसित होकर के हमारे चरित्र में समा गया है, उसको कहते हैं शास्त्र कृपा। जैसे उदाहरण, युधिष्ठिर कभी गुरु जी को, उनका गुरु जो उनको परीक्षा लेने के लिए आए थे, गुरु जी को बोले, गुरु जी मैं एक किताब का पहला वाक्य अभी तक नहीं पढ़ पाया, मतलब सत्यम वद धर्मम चर अतिथि देवो भव। तो सत्यम वद जो पहला वाक्य है उसको मैं नहीं पढ़ पाया अभी तक, मतलब उसको जीवन में उतार नहीं पाया, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? हमारे जीवन में उत्तप्रोत हो जाए, खून खून में सच का प्रकट होना चाहिए, तभी तो समझो कि शास्त्र का कृपा हमारे पर हुआ। चरित्र में, हर कर्म में वो दिखाई दे तो शास्त्र कृपा माना जाता है। When the scriptural injunctions they take form in our character, behavior, daily actions, then only your character is saturated with the scriptural injunctions. Whatever you do from that, one can learn the words of the scriptures. Then only it is said, you are blessed by the scriptures. और आत्मा कृपा वैसे ही है। जब आनंद में हृदय हमेशा उछल रहा है तो वो आत्मा कृपा है। तो ऐसा कोई है दुनिया में जो हमेशा नाचता है, गाता है आनंद में? वही तो एक कोई होगा, मस्तराम। मस्तराम बाबा है, कोई एक होता है, उसको कहते हैं आत्मा कृपा। कोई चिंता नहीं बाहर का, आत्मा राम, स आत्मा रामो भवति। आत्मा को देख करके, जब आत्मा का विचार करके जब आत्मा में निमग्न हो जाता है तो फिर वो आत्मा कृपा समझो। उसका दुनिया में मन जाता ही नहीं, वो आत्मा कृपा है। When you think of yourself in true sense, not in selfish sense for the body,
Body is not the self. Don't think, let me collect everything, the whole world for myself. Because Swamiji has said, I should think of the self. Self is not body. Self is the eternal existence in the cave of your heart. That is either black hole or white hole, whatever you say. The same thing, where nothing else can exist. Call it a black hole, call it white hole. White hole is our Vaikuntha, where Vishnu abides. Vishnu means all pervading Lord. And the black hole is Lord Krishna, which covers up everything, one color, black. The color of the sky that envelops all other colors. That is black hole. No other color can remain in that black color. That is called black hole. And white hole, everything is white, no other color. That is called Vishnu, Vaikuntha, where nothing is limited. कुंठा में कुंठा, जहाँ कोई कुंठा नहीं, कोई सीमा नहीं, but there is no lining, no limits. Everything is unlimited. There is no private company limited. Everything is unlimited in Vaikuntha. That is white hole, and this world is black hole. And the Vishwarup, the universal form, is black hole. That's why Lord Krishna was blackish. Everything will enter into it and disappear. Lose their identity. तो इसी प्रकार ये गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा और भगवत कृपा, जो सारे संसार अनेक रूप नाम का, जो विश्व का कल्याण के लिए लगा रहता है, वसुधैव कुटुम्बकम जिसको कहा जाता है, सर्वभूत हिते रतः, ऐसा गुरु अथवा कोई भी विश्वरूप वह परमात्मा का स्वरूप। जब सारे दुनिया खुश है तो भगवान खुश है। हाँ जी, भगवान को खुश करना इतना आसान नहीं, किसी को भी खुश करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अपना अपना छोड़ने से दूसरे का पूर्ण रूप से खुशी होती है। पूर्ण समर्पण करने से दूसरे का दिल जीत सकते हैं। वो पूर्णता चाहिए, the completeness. When you surrender to others completely, you lose your identity. Then only you get the grace of others. And if it is with the whole universe, that is God's grace, universal grace. And if it is from Guru, personal Guru, then it is Guru's grace. If it is you all alone, it is your grace. If it is your scriptures, it is scripture's grace. That's all. Where there is no I. I in the form of ego, identifying with the body, mind, prana, intellect,
all these ID cards are false. The only ID card, the universal I, that can be shown to everyone in the whole universe. One ID card. इसी प्रकार गुरु कृपा मिलता है और गुरु के तभी मुक्ति मिलेगा। गुरु कृपा से ही मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं। गुरु का वाक्य मंत्र का रूप है। गुरु के रूप में ध्यान करना चाहिए और गुरु का पैर का चरण को पूजा करना चाहिए। You should worship the feet of Guru. You should do japa of Guru's name, and you should worship the form of the Guru and Guru's grace is your liberation. Or you can attain liberation by those steps. If Guru wants, he can do and undo anything and everything. He is the Lord of our life. Prana Jivan is the life of our lives. Life of our lives. In this way, you should understand the word Guru, the form Guru. Sapta Sagar Paryantam Tirtha Snana Phalam Tujat Gurur Pado Payo Bindoha Sahasransena Tad Phalam. If you go to see all the 7 oceans and all the centers of pilgrims and acquire some merits, that is nothing before the water washing water of Guru's feet. Guru Padodak. The water used for Guru's feet, that is higher than all these merits. सारे संसार में जितने सागर हैं, तीर्थ स्थान है, सारे दुनिया घूम करके जितने पुण्य कमाते हैं, वो पुण्य गुरु के चरण दक के 100वां हिस्सा से भी कम है। गुरु के चरण उदक उससे हजारों गुना बड़ा है। There is no glory which can narrate the greatness of Guru's feet. सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्थान फलम तुजत। सारे तीर्थ स्थान में भ्रमण करने से जितने पुण्य हम अर्जन करते हैं, वो सारे गुरु का पादोदक का 1000वां हिस्सा भी नहीं। किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं मतलब तीर्थाटन मत करो ऐसा नहीं कोई कह रहे। तीर्थाटन करो, पर उससे बड़ा अगर गुरु का पैर है आपके पास, उसको अगर सेवा कर सकते हो तो फिर तीर्थाटन करना जरूरत नहीं, ये मतलब है। तीर्थाटन मत करो करके कोई नहीं कर रहा।
शिवे रुष्टे गुरुस्तात्रा गुरुरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुरेव समाश्रयेत् गुरुमेव समाश्रयेत्। शिवे रुष्टे गुरुस्तात्रा गुरुरुष्टे न कश्चन। जब शिव जी, खाली शिव जी नहीं, कोई आपका इष्ट देवता, कोई गुरु शिव हो, विष्णु हो, चाहे शंकर जो ब्रह्मा हो, चाहे तुम्हारे कोई हनुमान, कृष्ण, राम, चाहे कोई भगवती, चाहे कोई भी तुम्हारा जो इष्ट देवता है, अगर देवता लोग क्रोध करते हैं, तुम्हारे ऊपर नाराज हो गए, तो गुरु जी उनको राजी करवा देंगे, सबको संभाल ले सकते हैं। गुरु उनको शांत कर देंगे। सारे दुनिया अगर तुम्हारे ऊपर नाराज हो गया तो गुरु सबको राजी करा सकते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं जिनको गुरु जी मना नहीं देंगे, मना लेंगे, मतलब राजी करा लेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए राजी करवा लेंगे। लेकिन जब गुरु दुष्ट हो जाता है, गुरु नाराज हो जाता है तुम्हारे ऊपर, कोई देवता लोग तुम्हारे रिस्क में नहीं आएंगे, कोई नहीं कुछ कर सकता, गुरु सबसे ऊपर। If all your deities or your gods, whosoever you worship, if they become annoyed with you, Guru will save you. Guru can make them please, and Guru can save from their anger, from their clutches. That means if they are annoyed with you, Guru will make them pleased. Guru has so much power. He can canvas any god. He can persuade anything, anybody and everybody. All the names and forms of all the worlds, they are within the limit of the knowledge, and the king of all the knowledge, the source of all the knowledge is Guru. So everybody will be pleased if Guru is pleased. And when Guru is honored on you, nobody can come to your rescue. Nobody can help you. Nobody, when Guru is angry upon you, honored of you, no gods, nobody can save you. So be careful. हमेशा होश में रहना। गुरु जी कभी नाराज नहीं होना। गुरु जी को राजी करने के लिए सारे तरीका आपको बताया गया। Everything is told how Guru Kripa we can obtain. और एक बात कहा, लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक गुरु में व समाश्रयेत्। ये कुल गुरु जो कहा, एक गुरु में भेद डाल दिया। ये शब्द भेद पैदा करने के लिए है या किसके लिए है? ये कुल गुरु कैसा होता है, इसको अगली बार बात करेंगे। अभी बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट संडे we will see the difference in the word Guru. Difference.
how this difference is seen. Kula Guru, Guru, Sadguru, all these different names of Guru. What is Kula Guru? What is traditional Guru? What is universal Guru? Jagat Guru, Krishnam Bande Jagat Guru. So all these different kinds of Gurus, how they are, what is the secret of these differences, we shall see next. गुरु में ये जो भेद पैदा कर दिया, जगत गुरु, विश्व गुरु और मेरा गुरु, परंपरागत गुरु अथवा धर्म गुरु, हाँ धर्म गुरु होते हैं, कुल गुरु, ये सब कैसे कैसे है, इसको ये शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसको अगले बार देखेंगे। और कुछ अगर आप लोगों के मन में है कोई शंका तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं, पहले ही पूछ लेना चाहिए। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। हरि ओम।